बिहार के अररिया के फारबिसगंज के एक प्रसिद्ध दवा व्यवसायी को बाइक सवार अपराधियों ने बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक दवा व्यवसायी का नाम पवन केडिया है, जो जनता मेडिकल के मालिक हैं। पवन केडिया के पिता नंदकिशोर केडिया हैं, जो वार्ड संख्या 5 के निवासी हैं, फारबिसगंज के। घटना के बारे में बताया जाता है कि व्यवसायी पवन केडिया हॉस्पिटल रोड स्थित अपने दवा दुकान जनता मेडिकल को बंद कर अपने बड़े भाई ललित केडिया के साथ स्कूटी पर सवार होकर शहर के वार्ड संख्या 5 स्थित अपने घर जा रहे थे। अपनी दुकान से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने व्यवसायी पवन केडिया को गोली मार दी और गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो उन्होंने देखा कि पवन केडिया स्कूटी से गिरे हुए हैं, खून से लथपथ हैं और उनके भाई वहां पर हतप्रभ हैं। दवा व्यवसायी पवन केडिया को आनन फानन में उठाकर इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। यहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने व्यवसायी के शरीर में 2 गोली लगने की पुष्टि की है। डॉक्टरों ने बताया कि दवा व्यवसायी पवन केडिया के जांघ और उनके एक गोली कंधे और छाती के बीच लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि लोगों के बीच अपराधियों द्वारा कई राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही फारबिसगंज के डीएसपी गौतम कुमार, थाना इंस्पेक्टर निर्मल कुमार यादवेंदु सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए और वहां मौजूद सीसीटीवी को खंगालने में जुट गए हैं। दवा व्यापारी पवन केडिया की हत्या को लेकर फारबिसगंज बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है, क्योंकि यहां के सारे व्यापारी दहशतजदा हैं। व्यापारियों का कहना है कि जब तक पवन केडिया के हत्यारों को पकड़ नहीं लिया जाता है, वो बाजार नहीं खोलेंगे। हम लोग दुकान से बढ़ाने का क्रम में पता चला कि गली में गोली चला है, तो हम लोग भाग के आए। देखें यहाँ पे जनता मेडिकल के जो पवन जी हैं वो गिरे हुए थे, तो फिर उनको हम लोग अपने अस्तर से गाड़ी पे लोड किए और लेके गए रेफरल, लेकिन वहाँ वो नहीं गए। कितना गोली लगा उनको? जानकारी मिला 2 गोली का। ये बहुत दुखद घटना है और यहाँ लगता है प्रशासन का कोई लगाम नहीं है इसके ऊपर जो है, और यहाँ अपराधी बेलगाम है। इस पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए और ये शहर जो है अनिश्चितकालीन कल से जो है बंद रहेगा। जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाए तब से अनिश्चितकालीन तक बंद रहेगा। जो क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और क्रिमिनल का मनोबल बहुत ऊंचा है। इस पर लगाम लगना चाहिए और जब तक नहीं लगेगा ये शहर जो है अनिश्चितकालीन जो है बंद रहेगा। जो है कल से हत्या कर दी गई है। हाँ, वो तो पता है। अभी हम लोग सीसीटीवी देख रहे हैं। सीसीटीवी में जो संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति हैं उसको खंगाल रहे हैं। जैसे पता चलेगा हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, शहर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, मोटरसाइकिल की चोरी हो रही है। पकड़ा भी रही है, ऐसा बात सही है कि बढ़ रही है, लेकिन पकड़ा भी रहा है। कल भी अब देखेंगे, अच्छा 4 क्रिमिनल पकड़ाए हैं, उसी चक्कर में थे। गाड़ी का नंबर से भी स्पष्ट नहीं है। और 2 दिन पहले वहाँ गुड़ियारे में भी ऐसा कांड हुआ था। वो जो बंधन बैंक का 3 लाख रुपया वो छीना गया, उसमें भी गोली चला। फारबिसगंज जो व्यापारियों का एक मुख्य केंद्र हुआ करता है, वहां अगर इस तरह की घटना होती है तो लोग सवाल उठाएंगे नीतीश कुमार पर, लोग सवाल उठाएंगे बिहार में कानून व्यवस्था पर, लोग सवाल उठाएंगे यहां व्यवसाय करने पर, लोग सवाल उठाएंगे व्यापारियों के भयभीत होने पर, दहशतजदा होने पर। सवाल तो हम भी पूछेंगे कि नीतीश कुमार जी, बिहार में कानून व्यवस्था कहां है? लोगों को सुरक्षा देने का आपका
दावा कहाँ है? कहाँ है सुशासन? कहाँ है आपकी पुलिसिया व्यवस्था जो लोगों को निर्भीक होकर शहर में घूमने की आजादी दे? इसी मामले को लेकर के फारबिसगंज के व्यापारियों ने अनिश्चितकाल के लिए बाजार भी बंद कर दिया है। पवन केडिया लौट के नहीं आएंगे, लेकिन पवन केडिया की हत्या के बाद वहां के व्यापारी चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की गारंटी हो, और जब तक सरकार ये मुहैया नहीं करा पाती है तब तक के लिए यह बाजार बंद करने का ऐलान किया गया है। अररिया से खुलासा के लिए विपुल विश्वास की यह खास रिपोर्ट।